तो कैसे भाई सारे को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छा कंपटीशन लेके आए हैं। एक तरफ है हमारे पास होंडा सिटी स्टेज 1, ठीक है, वीटेक, और एक तरफ है हमारे पास स्टॉक वरना डीजल 1.5 CRDI, ठीक है। 1.6 वाली नहीं है, 1.5 है ये। तो इसमें है कोड 6 का स्टेज 1 ट्यून, उस तुषार भाई की, जैसे आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो तुषार भाई को एक बार बुलाते हैं। भाई पहले ये बताओ कि क्या क्या इसकी फिगर्स हैं, कौन सा मैप है, सब कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो, इसमें हमने करा रखा है स्टेज 1 ट्यून कोड ठीक 6 है। की तरफ से, और ऑटो साइक ने करा था। इसमें जो कंपनी से आता था वो आता था 120 bhp और 145 Nm। हाँ। अब जो ऑटो साइक ने हमें जो फिगर्स बोली है इस गाड़ी में, वो बोली है 130 bhp और 160 Nm टॉर्क। बट जो कोड 6 खुद है जो मैप बनाता है, उन्होंने जो क्लेम कर बोला है कि मैक्स 10% गेन आ सकता है गाड़ी में। क्योंकि हाँ, 10% भी हिसाब लगाओ तो कितना बना, 120 का 126। तो वो वाली बात है। 125-126 bhp है अराउंड। और अगर KNN डायनो का कराएंगे तो। स्टॉक रिप्लेसमेंट है, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैट बैक हट चुका। अब उसके बाद से गाड़ी आपको फास्ट लग रही है, बढ़िया फास्ट हो गई है। तो जैसे आपकी में भी दिक्कत हुई थी ऑनलाइन में भी, आपने वेलोट्रॉनिक लगाया, हाँ, उसके बाद आपने भी फर्क दिखाया था। तो वही वाली इसमें भी बात है। अप्रॉक्स 1 सेकंड का फर्क आ गया था। एक, हाँ, तो अब बिल्कुल सेकंड में चली गई थी, अब आती है 9.5 सेकंड पे। ठीक है। तो अब कर रहे हैं अपनी स्टेज 1 होंडा सिटी के साथ अपनी स्टॉक वरना 1.5 डीजल का। थोड़ा सा डिसएडवांटेज अपनी वरना को ये है कि ये टायर डले हुए हैं, बट इतना भी नहीं कह सकते, थोड़ा है इसमें। अपने टायर स्टॉक ही हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं भाई अपना पहला राउंड। तो भाई अब कर रहे हैं अपना पहला राउंड। इसमें हमारे पास ट्रैक्शन तो है नहीं, AC हमने ऑफ कर दिया। वहाँ पे क्या है भाई, आप बताओ कैसे करना है पहला राउंड। मैक्सिमम पोटेंशियल, ट्रैक्शन ऑफ, AC ऑफ, 2 बंदे इधर, सिंगल उधर, ठीक है। 3 ऑन दे रहा हूँ। बाकी लॉन्च एकदम परफेक्ट है दोनों गाड़ियों का। परफेक्ट। हाँ, अभी फिर से दो एक यहाँ पे अब सिंगल कर दें। यहाँ पे एक और कर लो, क्या पता वहाँ व्हील स्पिन ज्यादा होना हो, यहाँ पे मिट्टी उतनी नहीं है, फिर उसका ओनली वन भी कर लेंगे। AC ऑफ, ट्रैक्शन, ठीक है। खड़ी रह गई उधर ही, खड़ी रह गई उधर ही। अच्छा, घूमती रह गई। सिंगल अब कर लो। हाँ, उनकी बढ़िया है। अब ना भाई 3, 2, 1 करा देंगे बीच में, मैं गैप कर देता हूँ थोड़ा। ऐसे बोल दूं ना, फिर 3, 2, 1 ऐसे करवा देना। 3, 2, 1 देखो। 3, 2, 1, लेकिन थोड़ा तेज बोल देना। चल सिटी, चल 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 चल। अभी भी आगे है गाइस अपनी सिटी, वरना थोड़ा थोड़ा आगे आ रही है क्योंकि उसका टर्बो रेंज है। 400 मीटर में इस बार वरना रही है। आगे निकल गई थी कि भाई ने ब्रेक ले ली है, पता नहीं, वो दोबारा करना पड़ेगा। लॉन्च ऑलमोस्ट परफेक्ट हुआ था। वेट का फ़र्क तो आया गाड़ी में, इससे पता लग रहा है। एक और लॉन्च करते हैं गाइस। इस बार वरना का बोनट आगे रहा था, वरना रियर ट्रैक की विनर। हाँ, बोनट आगे हो गया था तब भी। सुनाई नहीं देगा उसका, इसका ढंग से सुनाई देगा। ज्यादा व्हील स्पिन हो गया, गियर भी अटक गया। दोबारा करते हैं एक बार। सेकंड गियर अटक गया। अबे यार,
यार अटक रहा है, अटकने लग गया यार अब दोबारा। भाई गर्म हो जाएगी तब तक तो ये। हाँ एक बार बढ़िया से कर दो। 1 मिनट। इसका भी बताऊं चक्कर क्या है, जब ये भी गर्म होती है ना तब इसके घेरे टकते, ऐसे नहीं टकते। उस दिन कम से कम कितने राउंड बलिनो के हाथ करते तब नहीं हुई थी। अब या तो इतना तेज चल के आ रही है इस चक्कर में हो गई हो। यार मेरी डीजल है ना, टर्बो तो गर्म होता ही है। चलो इस बार अपनी सिटी आगे हो गई गाइस। और हालांकि सेकंड गियर थोड़ा सा अजीब सा लगाया है, आपने देखा भी होगा तो। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी बताऊं क्या हुआ था, इस बार भी सेकंड अटका, लेकिन वो इतनी जल्दी लगा दिया कि पता ना लगे कि अटक गया था। अटका है वरना इस बार भी। अब रोलिंग कर लें। रोलिंग कैसे करोगे? फर्स्ट गियर, एक फर्स्ट गियर 20 कर लेते हैं, सेकंड गियर तो यानी 30 कर लेते हैं। सेकंड गियर 30 में तो मर जाएगी, बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा। फर्स्ट गियर 20 में भी फिर मेरे लिए भी है ना। तो सेकंड गियर जब करेंगे ना तो या तो 40 या 45 से कर लेना। 30 से कर लेना। पता है डीजल का एक फायदा आपको हो जाएगा फर्स्ट गियर 20 का। हाँ। एक फायदा मेरे को हो जाएगा सेकंड गियर 30 का। चलो अभी क्या करना है, फर्स्ट गियर फर्स्ट गियर 20 कर लो। एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, हॉर्न हॉर्न, मैं दे रहा हूँ। ठीक। तो गाइस फर्स्ट गियर 20 से रोलिंग कर रहे हैं। मिड उसका स्ट्रॉन्ग तो है, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। देखो वरना आ गई उसका टर्बो रेंज है। बट अब वही है गाइस, इसका वीटेक किक-इन 145 के बाद होगा। तो हमारी रेंज वीटेक में आती नहीं ना, वो टर्बो चार्ज इंजन है, उनका मिड स्ट्रॉन्ग होता है। इसका 140, इसका भी मिड स्ट्रॉन्ग है, बट इसका 145 के बाद मिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वीटेक किक-इन इसका थर्ड गियर का तभी होगा गाइस। वही चीज़ रहती है। सेकंड गियर में तो क्लियर वो जीतेगी, देखना। दिक्कत कुछ नहीं है भाई, बताओ। ये ट्रैक थोड़ा छोटा है, बलिनो के साथ भी यही हो रहा था। रोलिंग में ना विनर ये जाएगी, बट चक्कर क्या है, 160 का। निकल गई। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, 160 का ट्रैक नहीं है इसका। वीटेक किक-इन होगा 145 पे, 140 पे हम ब्रेक मार लेते हैं। तो भाई सेकंड गियर 30 करने वाले हैं। थोड़ा बराबर आन दो भाई को। मर गई। सेकंड गियर में भाई एक तरफा है, ये टर्बो चार्ज ही नहीं है। सेकंड गियर में क्लियर भाई, वरना वही 1.5 गाड़ी का गैप मेंटेन। एक बार कंक्लूजन के लिए फर्स्ट गियर 20 की रोलिंग और अपना ड्रैग दोबारा करते हैं गाइस, ताकि भाई को भी क्लियर हो जाए। सेकंड गियर में तो वो क्लियर रहेगी भाई। और एसी ऑन में भी देखेंगे एक बार, पहले फेयर के लिए कर लेते हैं एक बार। सेकंड गियर में क्लियर है भाई। एक बार ना 2 राउंड क्लियर कर लेते हैं, एक ड्रैग का और एक रोलिंग का। रोलिंग फर्स्ट गियर 20 से और ड्रैग अपना वही। हाँ थोड़ा गाड़ी भी ठंडी हो जाए उतनी देर में। लॉन्च तो ठीक हुआ है, शायद भाई का कुछ परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया होता है, अगर पूछ लेते हैं। ब्रेक ले लिया क्योंकि उन्होंने। गियर अटक गया, दूसरा या तीसरा? तीसरा भी अटका, लेकिन दूसरा बहुत गंदा अटक गया। दोबारा कर लेते हैं। लेकिन निकल लॉन्च से ही आ गई थी ये। अब एक एसी ऑन करनी है। फेयर तो निकल ही नहीं पा रहा ना,
कभी एक राउंड आपका फिर इधर का, फिर कैसे बताएं फिर? बताओ फिर से करें? करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है भाई। बराबर आ गई ना? टायरों के नीचे शायद गोबर था, फिसल गई गाड़ी एकदम यूं। अच्छा ना। फिर से करें? अब साफ है। एकदम काटेगी टक्कर। सिटी का बोनट आगे अभी फिलहाल 112, 114, 120, 21, वरना आगे गई। पोटेंशियल में आएगी नहीं आएगी? नहीं, ब्रेक ले लिया भाई ने इस बार। वरना का बोनट आगे रहेगा। इस लॉन्च के ऊपर ही हो रहा है, बट फेयर बोलो तो अभी फिलहाल वरना जीती है इस राउंड को। लॉन्च इसका बेटर होता है, फिर 400 मीटर पे वो वरना कैचअप कर लेती है। इस बार फिर से गियर अटक गया था। अच्छा, पहले से दूसरा तब भी निकल गई। हाँ, यही है। 400 मीटर में वो क्लियर विनर रह रही है। मेन एक चक्कर क्या हो रहा है ना कि आपको जैसे डीजल में फर्स्ट गियर 20 करी थी हमने, ये पेट्रोल है, हाँ, ठीक है, उसके बाद भी ये निकल गई थी 20 में भी। लेकिन ये पकड़ना चालू कर दिया इसने फिर से। यार ये सेकंड में तो क्लियर रही थी आपकी। फिर कर लेंगे हम ना, पूरी एंड तक पोटेंशियल तक करेंगे। जगह ही नहीं है, मतलब बाद में जब भी कर लेंगे। अच्छा, वैसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो करें कंक्लूड। रोलिंग एक बार दोबारा कर लो, फर्स्ट गियर वाली थोड़ी पीछे से कर लो। रोलिंग है ना उसकी, वो जान दो, बार बार अटक रहा है। रोलिंग में तो वैसे ड्रैग की तरह खींचेगा नहीं। फर्स्ट गियर 20, हाँ, यही सही। पीछे से और आ जाओ, 150 खिंच जाएगी ना। अब देखो, ये इनिशियल में आगे रहती है, उसका मिड आता है, बट इसका वीटेक अब देखो 140 तक खिंचवानी पड़ेगी गाइस। वो भी आगे गई, बोनट उसका आगे हो गया, ब्रेक लेने पड़ रहे हैं ना यार, यही तो चक्कर है। 145 के हिसाब से बोल लोगी अपनी, वरना आगे रहती है रोलिंग में। थोड़ा लंबा ट्रैक चाहिए यार, 160 तक खिंचवाती तो रोलिंग में यही विनर है, वो टेंशन में। चेक करा था आपने कितनी तक गई थी लास्ट? ये गई थी 147, 148 तक। वही 145 तक ही गई, फिर ब्रेक। मिड उसका आता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आपका थर्ड और फोर्थ गियर का मिड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है टर्बो चार्ज का। जा रहा है यार गियर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों अटक रहा है। पहले से गर्मी है, पहले से दूसरा अटकता है सिर्फ, बाकी नहीं अटक रहा। पहले तीसरा, वो मेरा भी पहले से दूसरा ही अटकता है सिर्फ। ये चक्कर क्या है ना, ये रोड पे व्हील स्पिन थोड़ा अजीब सा खा रही है गाड़ियाँ दोनों, तो जो ट्रैक्शन लूज होता है ना, वो दिक्कत कर रहा है। ट्रैक्शन ऑन में तो बॉकडाउन मार जाएगी और प्यार से उठा नहीं सकते। रोलिंग में एकदम बढ़िया चलती है। अब वो बेसिकली गर्म बस हो गई ना, इस चक्कर में वो घटका ही जा रहा है बार बार। कंक्लूड वरना ही है, ठीक है। या एसी ऑन में भी करना है कुछ? एसी ऑन में कर लो, लेकिन एनए ज़्यादा दबेगी, डीजल पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो एसी ऑन में क्या ड्रैग करना है रोलिंग? बताओ आपको कैसा होगा, क्योंकि डिसएडवांटेज ज़्यादातर देखे तो सिटी को होगी, क्योंकि एनए है वो। हाँ, ये डीजल है, टर्बो है। डीजल वैसे भी गाड़ी एसी में नहीं बैठती इतनी। इंटरकूलर अच्छा होता है ना इनका, कूलर वैसे ही बड़ा है इनका। अब आप बताओ, अगर ड्रैग ही कर लो। ड्रैग कर लें, ठीक है भाई। आगे एसी ऑन, ठीक है, यहाँ में एसी ऑन। तो गाइस एसी ऑन कर लिया, देख सकते हैं आप। ट्रैक्शन ऑफ ही रहेगा, आप में मोड आता नहीं। बस रोक, यहीं रोक ले, ड्रैग है। थोड़ी पूरी वॉक डाउन हुई है गाड़ी, एसी ऑन ने दबा दी। हालांकि लॉन्च वो था, लेकिन लॉन्च हुई नहीं ना भाई, क्लियर ही है वरना तो। इस बार एसी ऑन में ये गाड़ी उठी नहीं थी। देखो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ था।
एक बार बलिनो के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था यहाँ पे, हालांकि ट्रैक्शन ऑफ है देख लो आपके आगे, लेकिन अब देखो 3 2 1 ये पावर ही नहीं आ रही गाड़ी में। एसी ऑन में भाई नहीं करती, गर्म हो जाती है जब, उसके बाद तो एने गाड़ियाँ हैं भाई ये भी गर्म होती हैं। बाकी अब बाहर निकले कंक्लूड ही करते हैं। एंड रिजल्ट इज वरना विनर इन ड्रैग 400 मीटर्स। तो भाई देखा आपने, अपनी वरना ड्रैग में जीत जाती है अपनी स्टेज 1 सिटी के साथ, 5th जेन के साथ। इसका डायरेक्ट कंपटीशन मेरे हिसाब से 4th जेन होगा, क्योंकि ये ना 1130 किलो की है, जो 4th जेन है वो इससे भी हल्की है। वो अप्रॉक्स कितने किलो की है? 1065 और ये 1207 किलो की है। ये अनलैडन वेट है करनी। हाँ, तो आपने भाई सारे राउंड करे, हमने सिंगल बंदे में भी करे, सब कुछ करा, क्या रहा? भाई क्या रहा है कि 400 मीटर में क्लियर विनर हमारी वरना रहती है, और एसी ऑफ में। एसी ऑन में तो भाई दूर दूर तक समझ नहीं है, एसी ऑन में तो दबी जाती है पूरा एनए। रोलिंग में चक्कर क्या हो रहा है, देखो ड्रैग में क्लियर विनर वरना है, रोलिंग में ये है कि अगर आप सेकंड गियर से करो तब भी वरना क्लियर है। फर्स्ट गियर में इसका पोटेंशियल पकड़ेगा, बट रोड छोटी है तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, 140 तक ही टेस्ट हो पा रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर आप सब चीज़ में क्लियर विनर बोलना चाहो तो वरना 1.5 डीजल है। तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।